नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी घोषणा हो गई है। सरकार ने बिहार की जनता को नए साल का तोहफा दे दिया है और नए साल से बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव ने कई नए नियम लागू कर दिए। तो आज सरकार का बिहार की जनता के लिए क्या पैगाम है, बिहार की क्या ताजा खबरें निकलकर सामने आ रही है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम आपके वेतन बढ़ाने वाले हैं, बस आपको बच्चों को ठीक से पढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का काम करे, सरकार वेतन बढ़ाने का काम करेगी। देखिए, यदि शिक्षकों की नौकरी की बात करें तो सभी शिक्षक यही चाहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी हो जाए, क्योंकि वहां ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन यदि बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो कोई भी सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल में बहुत ही कम वेतन होता है, फिर भी वहां अच्छे से शिक्षक पढ़ाते हैं। यदि सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाने लगे तो सोचिए यहां बच्चों की संख्या किस कदर बढ़ेगी। अरे साहब लोग, आप लोग को वेतन पढ़ाने के लिए दिया जाता है ना, यदि वेतन पाना है तो पढ़ाना होगा। और अब मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि शिक्षक सिर्फ लगन से बच्चों को पढ़ाने का काम करे। नीतीश कुमार जी कहे हैं कि हम खुद उनके वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। और यही नहीं, इन्होंने कहा कि सरकार खाली पड़े पदों पर वैकेंसी भी निकालेगी। शिक्षक जब छात्रों को पढ़ाएंगे तो उनकी इज्जत भी समाज में बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों से कहा है कि हमने तो बिहार का भविष्य आपके हाथ में दे दिया है, शिक्षकों के हाथ में ही बिहार का भविष्य है, आप बिहार को बढ़ाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में बहाली होनी है। पिछले 7 वर्षों से 21,291 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। बिहार के स्कूलों में स्थिति में सुधार हुआ है। अब शिक्षकों का काम है कि वे बच्चों को पढ़ाएं, हम उनकी सैलरी बढ़ा देंगे। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। जीतन राम मांझी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी अब बहुत हो गया, अब बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए और बिहार में शराब बेचना चालू करवाइए, बिहार में गुजरात मॉडल लागू कीजिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब बिहार में लाइसेंस वाली शराब की बिक्री चालू करवा दीजिए। देखिए, बड़ी खबर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार यात्रा पर जा रहे हैं, और इधर जीतन राम मांझी नए साल में नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही जंग छेड़ दिए और सीधा सीधे नीतीश कुमार जी से कह दिए हैं कि नीतीश कुमार जी, बिहार में गुजरात की तरफ परमिट पर मिले शराब। तो बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिहार यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य शराबबंदी के लिए जागरूकता फैलाना है, शराबबंदी को सफल बनाना है। लेकिन खुद यदि सरकार के लोग ही नीतीश कुमार जी का साथ नहीं दे रहे हैं तो जनता कैसे साथ देगी। नीतीश कुमार जी जनता को शराबबंदी के फायदे बताने और समझाने बुझाने जाने से पहले अपने दल को तो संभाल लेते। देखिए, आपके ही घटक दल जीतन राम मांझी ने सीधा कहा है कि बिहार में परमिट वाली शराब की बिक्री चालू होनी चाहिए और सीधा आपसे ही मांग कर डाली है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें शराबबंदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में इसे कभी भी ठीक से लागू ना ही किया जा सका और ना ही कभी लागू किया जा सकेगा। गांव में पुलिस घरों में घुस घुस कर गरीबों को पीटा करती है, गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल भेज रही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पुलिस वाले एक तरफ जहां गरीबों को जेल भेज रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े लोगों से घूस खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। अतः इस शराबबंदी कानून को खत्म करके बिहार में शराब की बिक्री गुजरात मॉडल की तरह चालू करवा देना चाहिए। ये तेजस्वी और नीतीश की सरकार नए साल 2023 में नौकरियों की बौछार करने वाले हैं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव 1,60,000 सरकारी नौकरियां देंगे, तो वहीं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी मिलेगी। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2023 में शुरू होगी। तो वहीं पुलिस विभाग में भी 75,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली होंगे सभी पर हम बहाली 2023 में करेंगे।
और महागठबंधन सरकार में नौकरी और रोजगार पर लगातार जोर दिया जा रहा है। साल के अंतिम दिन भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री जी ने 350 प्रधानाध्यापकों समेत 530 को सौंपा पत्र, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसमें +2 स्कूलों के 350 प्रधानाध्यापकों के अलावा 35 सहायक प्रोफेसर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के चयनित 145 सहायक प्रोफेसर शामिल हैं। तो जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, बस अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा। 2023 में नीतीश और तेजस्वी की सरकार नौकरियों की बारिश करने वाली है। देश के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को नए साल का तोहफा दे दिया है। दरअसल फ्री में अनाज योजना अब जनवरी से जारी रहेगी। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज योजना दिसंबर में ही खत्म हो जानी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब ये जनवरी से अगले 31 दिसंबर 2023 तक यानी 1 साल तक जारी रहेगी। देखिए, देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और कई प्रवासी मजदूर अभी से ही लॉकडाउन के डर से घर आने लगे हैं। साथ ही गरीबों में रोजगार को लेकर भी अभी काफी टेंशन चल रहा है। बिहार में गरीबों को ठीक से रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि फ्री में अनाज योजना 2023 दिसंबर महीने तक जारी रहेगी। बिहार में शराबबंदी लागू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप बताइए। सरकार को तो खुद नहीं पता है कि हम लोग शराबबंदी लागू करेंगे या नहीं करेंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम शराबबंदी कानून खत्म नहीं करेंगे, लागू रहेगी शराबबंदी, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए और गुजरात की तरह परमिट वाली शराब की बिक्री चालू करवाइए। कांग्रेस भी कह रही है कि बिहार में शराब की बिक्री शुरू कर देनी चाहिए। खैर, कांग्रेस की बात छोड़िए, जो जीतन राम मांझी एनडीए हो या महागठबंधन, हर जगह पर नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। चलिए देखते हुए क्या कहते हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में 250 ग्राम यानी 1 पौवा शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। जो भी बिहार में 250 ग्राम शराब पीकर यदि चल रहा हो या बोतल लेकर चल रहा हो तो उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ना है, जो भी शराबी पकड़े जाते हो सबको जेल भेजने का काम करें। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जितने भी लोगों को नीतीश कुमार जी आपने शराब के केस में जो गरीब हैं उनको जेल में रखे हुए हैं, उन सभी को आप रिहा कर दीजिए। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम किसी को भी रिहा नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी का कहना है कि शराब तो अच्छी चीज है, कम मात्रा में शराब पीना फायदेमंद होता है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि यदि कम मात्रा में शराब पी जाए तो ये दवा का काम करती है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब पीने वाला महाअयोग्य और महापापी है, वह तो हिंदुस्तानी भी नहीं है। तो अब बताइए, जनता किनकी बात माने और किनकी नहीं माने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पहले आप लोग क्लियर तो कर लीजिए कि शराब चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनता तो इसी कंफ्यूजन में है, जहरीली शराब पी पी कर मर रही है। कहीं ये सारे मुद्दे इसलिए तो नहीं है कि जनता आपके ऊपर सवाल ना उठा सके, महंगाई के ऊपर, बढ़ते अपराध को लेकर, बढ़ती क्राइम, बिहार की फेल शिक्षा व्यवस्था आदि को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सभी जिलों की यात्रा करेंगे। बिहार यात्रा पर नीतीश कुमार जी 5 जनवरी से निकल रहे हैं। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे बर्बाद किया है उसे अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। और वैसे भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जिस भी चुनावी रैली में प्रचार करने जाते हैं वहीं पर विरोध होना शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार जी के चुनावी सभा में कोई सड़े हुए टमाटर फेंक देते हैं, तो कोई कुछ और, तो कोई भरी सभा में नीतीश कुमार जी से सवाल करने लगते हैं कि आपने आखिर किया क्या। तो इन सब मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी है कि नीतीश कुमार जी यदि बिहार यात्रा पर गए तो उनके खिलाफ प्रदर्शन और अप्रिय घटना नीतीश कुमार जी को देखने को मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं तो कई दिनों से बिहार यात्रा पर हूं और मैंने देखा है जा जाकर
कि किस तरह से नीतीश कुमार जी के खिलाफ जनता के दिलों में नफरत है। नीतीश कुमार जी यदि जनता के बीच आए तो उन्हें कई अप्रिय घटना देखने को मिल सकती है। साथ ही इन्होंने कहा है कि बिहार में कोई भी ऐसी सरकारी योजना नहीं है जहां घूस ना चलता हो, जहां भ्रष्टाचार ना होता हो। यदि अन्य योजना की ही बात करें तो किसानों को, तो गरीबों को जो 5 किलो अनाज मिलने चाहिए थे उसमें से 4 या 4.5 किलो ही मिलता है। आवास योजना में भी कई हजार रुपए घूस दो तब जाकर आवास पास होता है। चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, बिना घूस लिए काम नहीं होता है। और यदि नीतीश कुमार जी जनता से बिहार की व्यवस्था पूछेंगे तो नीतीश कुमार जी को इस बार कड़ा जवाब मिलने वाला है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता से शराबबंदी के फायदे बताने जा रहे हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले ही बिहार में जहरीली शराब से 100 से भी ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ है। और अब नीतीश कुमार जी जनता को शराबबंदी के फायदे बताने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने सीधा नीतीश कुमार जी को चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी, यदि आप में हिम्मत है, यदि कलेजा में दम है, तो ये उन परिवारों के बीच जाकर दिखा दीजिए जिनकी यहां मौत आपके फेल शराबबंदी के कारण हुई है, जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। एक बार इन परिवारों के बीच जाकर दिखा दीजिए। शराब से क्या क्या नुकसान होता है, एक शराबी व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या खो देता है, एक शराबी व्यक्ति अपनी बहन माताओं का किस कदर अपमान करता है और खुद किस तरह से समाज में अपनी इमेज बना लेता है, ये सिर्फ एक गीत में वायरल गर्ल सलोनी ने बता दिया। वायरल गर्ल सलोनी ने शराब से हो रहे नुकसान के बारे में बताकर समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है। और अब इनके सम्मान में सरकार ने इन्हें 1 दिन का डीओ बना दिया। देखिए, बिहार के रोहतास से बड़ी खबर है। रोहतास में एक सरकारी स्कूल की छात्रा भोजपुरी में गीत गाकर लगातार लोगों से शराब का नशा न करने को लेकर जागरूक कर रही थी। और ऐसे में वायरल गर्ल सलोनी को शिक्षा विभाग ने 1 दिन के लिए डीओ बनाकर सम्मान दिया है। दरअसल जिला मुख्यालय सासाराम में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खुद अपने कार्यालय कक्ष में इनको बुलाकर अपनी कुर्सी पर बैठाया और 1 दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बना दिया। और देखिए साहब, शराब से बुरी चीज दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई भी सरकार शराबबंदी कानून लागू नहीं कर सकती है यदि जनता नहीं चाहे। तो जनता के हाथ में है शराब रोकना। अतः शराबबंदी कानून को सफल बनाना है या नहीं, ये जनता के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। आखिर इस बार विपक्ष का कौन पीएम कैंडिडेट होगा, इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। और इधर बिहार में राजद के सारे नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही पीएम बने। जगदानंद सिंह की माने तो जगदानंद सिंह तो मानने को तैयार नहीं है। ये सीधा सीधी कह रहे हैं कि हमें तो बिहारी प्रधानमंत्री ही चाहिए। और अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिस तरह से जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है, उसके बाद कांग्रेस वाले सीधा कह रहे हैं कि अगला विपक्ष के प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। और अब बड़ा बयान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का आया है। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट बनाए जाएंगे। तो इसके बाद मीडिया वाले अपने माइक लेकर सीधा नीतीश कुमार जी के पास पहुंच गए। नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट बनेंगे कि आप बनेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि राहुल गांधी यदि पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद मीडिया वाले तेजस्वी यादव के पास पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि विपक्ष को एकजुट रखना ही नीतीश कुमार जी का एकमात्र मकसद है। चाहे पीएम कैंडिडेट कोई भी हो, विपक्ष एकजुट है। यानी घुमा फिरा कर तेजस्वी यादव ने बात को टाल दिया। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधे नहीं बोले हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। अब भविष्य में देखा जाएगा कि कौन पीएम कैंडिडेट बनेंगे। बिहार में इंटर और मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है। और इधर बिहार बोर्ड ने बड़ी घोषणा कर दी कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट इस बार 16 गुना अधिक तेजी से होगा तैयार। और इसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा सॉफ्टवेयर की स्पीड को कई गुना बढ़ाया गया है।
और इससे न सिर्फ काम में तेजी आएगी बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी ना के बराबर होगी। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने का अपना सॉफ्टवेयर बनवाया है और इससे रिजल्ट तैयार करने में सुविधा होगी। बता दें कि बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है और मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू होगी। तो वहीं सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है।